फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज इजी। तो आज हम आपसे मिले एक नए लेक्चर में जिसमें हम करने वाले क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 और ये उसका पार्ट 4 है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो क्या कर सकते हैं, तो पानी में तैर सकते हैं या फिर उसमें डूब सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन होता है। कोई भी चीज़ या तो पानी पे तैरेगी या उसमें डूब जाएगी। ठीक है। While doing एक्टिविटी 4 को करने के बाद क्या पता चला हमें, यू माइट हैव नोटिस डेट द इंसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, कि जो इंसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, जो घुल नहीं पाते, वो क्या होते हैं, वाटर से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। यही बात हमने एक्टिविटी 5 में भी नोट की कि कुछ लिक्विड्स में हमने जैसे ऑयल डाला था तो वो क्या हुआ था, उसमें मिक्स नहीं हुआ थे, सेपरेट लेयर बना ली थी उन्होंने। ठीक है। Some of these materials that did not mix with water float to the surface of water। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे थे उनमें जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हुए और वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगे, यानी तैरने लगे। ठीक है। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। जो बाकी बच गए थे वो क्या हुए, डिज़ोल्व तो हुए नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो डूब गए उसके अंदर और जाके सबसे निचले सरफेस पे सेट हो गए। ऐसा ही है ना। We notice many example of objects that float in water or sink। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो या तो तैरते हैं या डूब जाते हैं पानी में। Dried leaves fallen on the surface of a pond। जैसे पॉन्ड में यानी तालाब के किनारे अगर किसी पेड़ से कोई पत्ता सूखा हुआ गिर रहा है उस तालाब पे, तो वो तो उस पर तैरने लग जाएगा, है ना। इसी तरह से a few stone that you throw in this pond। कभी आपने पानी में पत्थर फेंका होगा तो वो उसमें डूब जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी डेट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। शहद की कुछ बूंदें जो आपने क्या की, पानी के ग्लास में डाल दी। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज। इन सभी के साथ क्या हुआ, बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच। बूजो ने क्या किया, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स लिए जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं वाटर में और जो डूब जाते हैं वाटर में, इनके। ठीक है। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सैम्पल मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। अब वाटर के साथ तो कर लिया हमने टेस्ट, उसके बाद अब हम इन्हीं मटेरियल्स को दूसरे लिक्विड्स के साथ चेक करते हैं कि क्या ये उनमें भी फ्लोट करते हैं या उनमें भी डूब जाते हैं। ठीक है। तो ये आप करके देख लीजिएगा। अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे। ट्रांसपेरेंसी पढ़ते हैं आप। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सिक। आपने बचपन में छुपन छुपाई तो खेल ली होगी, इनफैक्ट कुछ लोग तो अभी भी खेल रहे होंगे। ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। और आप हमेशा ऐसी जगह ढूंढते होगे जहाँ पे आप छुपो तो किसी को दिखाई ना दो, है ना। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। तो आप हमेशा ऐसी जगह क्यों ढूंढते हो। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, कि क्या कभी आपने शीशे के पीछे या शीशे खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट। और आप ऐसी कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो डैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि हमारे दोस्त क्या होंगे, शीशे के आर पार देख लेंगे और हम उन्हें दिख जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। ठीक है। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, की क्या आप सभी मटेरियल्स के आर पार देख सकते हो। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर को ट्रांसपेरेंट, कि वो सब्सटेंसेस जिनमें से हम आर पार आसानी से देख पाए उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार, वो क्या करते हैं, अपने बिस्किट या जो भी सामान होते हैं उसे ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में बंद करके रखते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से देख पाएँ और उन्हें परचेज़ कर पाएँ, ख़रीद पाएँ। ठीक है। अब आगे देखिए। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनमें से हम देख नहीं पाते। These materials are called opaque। ये मटेरियल्स क्या होते हैं, ये opaque मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। You cannot tell what is kept in a closed wooden box।
हम कभी नहीं बता सकते कि एक बंद लकड़ी के डब्बे में क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमें वो कभी दिखेगा ही नहीं। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, ना ही हम किसी कार्डबोर्ड के अंदर से देख सकते हैं या किसी मेटल कंटेनर में देख सकते हैं, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ऐसे ही लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स क्या होते हैं, ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as they are opaque or transparent? कि क्या हम सभी मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक में, ठीक है। ये इसने हमसे पूछा है। तो एक्टिविटी 6 देखिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। अब क्या करना है, हमें एक शीट लेनी है पेपर की और एक लाइटेड बल्ब यानी एक बल्ब जल रही है उससे देखने की कोशिश करनी है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन हमें नोट कर लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद उसमें थोड़े से तेल के छींटे गिरा लेने हैं, ठीक है, पेपर पे, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब हमें क्या करना है, वहाँ से देखने की कोशिश करनी है जहाँ पे हमने ऑयल गिराया है, वहाँ से उस बल्ब को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। तो आपको लगेगा, आप जब ऐसा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे आपने ऑयल स्प्रेड किया था वहाँ से बल्ब ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है एज़ कंपेरिजन टू पहले हम पेपर से देख रहे थे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन क्या हमें वो ऑयल पेपर में से एकदम क्लियरली दिखाई देगा। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, कि क्या दूसरे साइड जो सारी चीज़ें होंगी वो विजिबल होंगी। परहैप्स नॉट, यानी एकदम विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो वो मटेरियल्स जिनमें से दूसरे साइड के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे तो सही लेकिन क्लियरली नहीं दिखेंगे, उन मटेरियल्स को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। अब देखिए, यही ऑयली पैचेस क्या होते हैं पेपर पे, उसी से हम टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं। डेट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, ये भी क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ सच मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स, कि क्या आप इसी तरह से कुछ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स के एग्जाम्पल्स पता कर पाएंगे या सोच पाएंगे। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent। तो देखिए, हम मटेरियल्स को कितने कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में, ओपेक में, ट्रांसपेरेंट में एंड ट्रांसल्यूसेंट में, ठीक है। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। अब पहेली आपसे कह रही है कि आप एक टॉर्च लीजिए, उसे ऑन कीजिए और उसके ऊपर अपनी हथेली रख दीजिए, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। अब क्या कीजिए, आप उस टॉर्च को ऑन कर दीजिए और अपने हाथ के दूसरे साइड में देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। वो जानना चाहती है कि हमारी जो हथेली होती है ये क्या होती है, ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, हम अगर एक टॉर्च के ऊपर हाथ रख लें तो हमें दूसरी साइड वो दिखता है, हमें हाथ में लाइंस वगैरह दिखती हैं लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखती, ठीक है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने देखा कि मटेरियल्स क्या होते हैं, दिखने में अलग होते हैं और किस तरह से वो पानी और अदर लिक्विड्स में मिक्स होते हैं, ये भी उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, और वो या तो पानी पे तैर सकते हैं, उसमें डूब जाएंगे, और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। और क्या हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम मटेरियल्स को उनके अंदर की सिमिलैरिटी और उनके अंदर के डिफरेंसेस के बेस पे भी ग्रुप कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। अब हमें मटेरियल्स की ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ
वी ऑफन ग्रुप्ड मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी जो एवरीडे लाइफ होती है, रोज़ की दिनचर्या होती है, इसमें मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर डेट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम अपने घर में भी क्या करते हैं, वो सभी चीज़ें यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है। जैसे सारी बुक्स एक जगह रखी हुई हैं, किचन का सारा सामान किचन में होता है, इस तरह से कपड़े सभी अलमारी में होते हैं, तो हम सिमिलर सामान को एक फिक्स्ड प्लेस पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजली। ये अरेंजमेंट क्या करती है, हमें उनका पता लगाने में आसानी रहती है इनके वजह से, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। ऐसे जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, सभी तरह के बिस्किट्स एक कॉर्नर में रखेगा, इसी तरह से बाकी सभी चीज़ें अनाज और दाल वगैरह वो भी अलग साइड में रखेगा, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। देखिए कुछ और भी रीज़न है कि क्यों हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स का। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देने से हमारे लिए आसानी होगी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़। और इनकी प्रॉपर्टी में क्या पैटर्न बन रहे हैं वो भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।